हेलो फ्रेंड्स, मैं पीएन सर आप सभी का इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है इजी मैथ्स विद पीएन सर, इस फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उनको मैथमेटिक्स के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हमने आपका मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट जो है, इसमें पहले जो 5 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक हमने पूरे चैप्टर्स बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किए सीखे हैं। अगर आपने उन वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले 5 चैप्टर का वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए, ठीक है। और ये हमारा जो चैप्टर नंबर 6 जो हम सीखने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, इसमें हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 कंप्लीट किया है। प्रैक्टिस सेट 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसके पहले वीडियो लेक्चर में लिया है। उन वीडियो लेक्चर को भी अगर आपने नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने दे रखा है, आप उसे ज़रूर देखिए। चलिए आज हम प्रैक्टिस सेट 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये 2 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से सीखने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 6.2 का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन नंबर 1, 2 में जो डिफरेंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड्स ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। हमें टेबल में एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स दिया गया है और नंबर ऑफ व्हीकल्स दिए गए। अब क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इन 2 क्वेश्चन की कंपैरिजन में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2 में आपको जो ये क्लासेस दिए जाते थे, ये क्लासेस कंटिन्यूअस टाइप के थे। मतलब क्या, देखिए यहां का पहला क्लास हमारा 62 64 है, ठीक है, और दूसरा क्लास 65 to 69 है। इसमें 64 और 65 के बीच में डिफरेंस आया है। अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 के क्लासेस देखे, एक बार और उस प्रॉब्लम को आप देख लीजिए, तो अगर सपोज यही प्रॉब्लम 1 और 2 की तरह होता तो जो 64 पे क्लास एंड होता है, नेक्स्ट क्लास हमारा 64 से स्टार्ट होता। डिफरेंस आप समझ रहे ना। तो यहां के इस प्रकार जो क्लासेस है, इन क्लासेस में गैप है 1 का। 64 के बाद 65 आया है, यहाँ पे 69 के बाद 70 आया है, 74 के बाद 75 है, 79 के बाद 80 है और 84 के बाद 85 है। मतलब हर एक क्लास में आपको 1 का डिफरेंस दिखेगा। इसका अपर बाउंड्री और इसका लोअर बाउंड्री अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो 65 माइनस 64 तो हमें 1 मिलेगा। इसका अपर बाउंड्री माइनस इसका लोअर बाउंड्री अगर लेते हैं हम तो हमें 1 डिफरेंस मिलेगा। इसका अपर बाउंड्री माइनस इसका लोअर बाउंड्री लेते हैं तो 1 डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो क्लासेस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, ये क्लासेस क्या नहीं है, कंटिन्यूअस टाइप के नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्लासेस कंटिन्यूअस टाइप के नहीं है। और जब भी हमें लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करके मीडियन फाइंड करते हैं, तो वहां पे हमें क्लासेस कंटिन्यूअस टाइप के चाहिए। अगर कंटिन्यूअस टाइप के क्लासेस नहीं होंगे तो हम मीडियन फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। देखिए अभी आपने क्या करना, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसमें प्रैक्टिस सेट 6.2 क्वेश्चन नंबर 3 के सामने अभी से लिख लेना डिसकंटिन्यूअस क्लासेस या फिर नॉट कंटिन्यूअस क्लासेस, ये आपके दिमाग में रहेगा। देखिए अगर क्लासेस कंटिन्यूअस है तो ही हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो मेथड हमने यूज की है वो मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब यहाँ के क्लासेस कंटिन्यूअस रहेंगे। ध्यान दीजिए, अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं रहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन के लिए हमने जो मेथड यूज किया है वो मेथड हम यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज योर क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस। ध्यान में रहेगा ना। तो अगर वही मेथड हमें यहाँ पे यूज करना है तो हमारा फर्स्ट टास्क, हमारा पहला काम क्या रहेगा, इन क्लासेस को हमें कंटिन्यूअस क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
अगर इन क्लासेस को हम कंटिन्यूअस क्लासेस में कन्वर्ट नहीं करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में जो मेथड हमने यूज किया है वो मेथड यहाँ पे हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसके पहले जब भी आपको मीडियन फाइंड करना है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ के क्लासेस कंटिन्यूअस है क्या। अगर क्लासेस कंटिन्यूअस है तो ही हम वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, जिसमें हमने क्या किया था, फर्स्ट कॉलम हमारा क्लास का था, सेकंड कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी का था, थर्ड कॉलम हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का था। हमने मीडियन क्लास फिर वहाँ पे डिसाइड किया था और फिर हमने फॉर्मूला यूज़ किया था मीडियन का। ठीक है ना, ये सब आपने देखा है इसके पहले। तो वो जो फॉर्मूला या फिर वो जो फॉर्मेट है सॉल्यूशन का, वो यूज़ करने के लिए क्लासेस कंटिन्यूअस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा पहला काम रहेगा कि हम इन क्लासेस को कंटिन्यूअस क्लासेस में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए कंटिन्यूअस क्लासेस में किस तरह से हम इसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अगर हमने देखा किसी भी 2 कंसेक्यूटिव क्लासेस को आपने लिया, मतलब ये और ये 2 क्लासेस या फिर ये और ये क्लासेस, सपोज हम इन 2 क्लासेस को पहले लेते हैं। तो इन 2 क्लासेस में अपर बाउंड्री हमारे पास 65 है। अपर बाउंड्री कितना है 65, लोअर बाउंड्री कितना है 64। ठीक है ना, 65 माइनस 64 कितना मिलेगा 1। ये जो भी डिफरेंस हमें मिला है किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस, चाहे तो आप ये और ये क्लास ले सकते हो, या फिर ये दोनों क्लासेस ले सकते हो, या फिर ये दोनों क्लासेस ले सकते हो। देखिए अभी हर एक क्लास का विड्थ वैसे सेम ही है। यहाँ का विड्थ 4 है, यहाँ का विड्थ 4 है, यहाँ का विड्थ का मतलब अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री 4 मिलेगा, 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 अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री 4 मिलेगा। हर क्लास का विड्थ सेम है। देखिए हर क्लास का विड्थ मतलब हर कोई क्लास, ऑल द क्लासेस आर इक्वल इन लेंथ, सभी का विड्थ यहाँ पे सेम है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, दिक्कत हमें कहाँ जा रही है कि यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूअस टाइप के नहीं है। तो उन क्लासेस को कंटिन्यूअस करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी 2 क्लासेस को अगर हमने कंसिडर किया कॉन्जिगेटिव, मतलब इन 2 क्लासेस को हमने कंसिडर किया, तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास का, मतलब इस क्लास का अपर बाउंड्री लोअर बाउंड्री माइनस इस क्लास का अपर बाउंड्री। इस क्लास का लोअर बाउंड्री 65 है, इस क्लास का अपर बाउंड्री 64 है, दोनों का डिफरेंस हमें 1 मिला है। तो इस 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। ये प्रोसीजर आपको सॉल्यूशन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। 1/2, 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2, तो ये मिलेगा हमें 0.5। तो हम क्या करेंगे अब, हर किसी क्लास के, देखिए जैसे हर किसी क्लास के अपर बाउंड्री में हम 0.5 ऐड करेंगे और लोअर बाउंड्री से 0.5 अपर बाउंड्री में हमें ऐड करना है, अपर बाउंड्री में हमें ऐड करना है और लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट करना है। किसको, 0.5 को। 0.5 को हर किसी क्लास के अपर बाउंड्री में ऐड करना है और हर किसी क्लास के लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट करना है। तो ये क्लासेस अब किस तरह से बनेंगे, देखिए अगर इसमें से 0.5 हम माइनस करते हैं, 60.00 माइनस 0.5 क्या मिलेगा, देखिए ये 0 माइनस 5, यहाँ पे 1 बनेगा, 10 माइनस 1 9 आएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, 6 माइनस 1 5 आएगा। कितना मिला हमें 59.50। ठीक है, और इस 64 में लोअर बाउंड्री से हमने 0.5 माइनस किया, अपर बाउंड्री में 0 पॉइंट ऐड करते हैं, तो ये क्लास हमारा बनेगा 59.5 टू 64.5। समझ रहे आप, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये क्लास क्या बनेगा हमारा 64.5 सब्सट्रैक्ट करना है, 0.5 इससे सब्सट्रैक्ट करना है, 0.5 इसमें ऐड करना है, तो क्या मिलेगा 69.5। यहाँ से 0.5 सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पे 0.5 ऐड करना है, तो क्या मिलेगा 69.5 टू 74.5। यहाँ से 0.5 माइनस करना है, 74.5 बनेगा, 74.5।
यहाँ पे 0.5 ऐड करना है, ये बनेगा 79.5। यहाँ से 0.5 सब्सट्रैक्ट करना है, ये मिलेगा 79.5। यहाँ पे 0.5 ऐड करना है, ये मिलेगा 84.5। यहाँ से 0.5 सब्सट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा 84.5। यहाँ पे 0.5 ऐड करना है, ये मिलेगा हमें 89.5। अब देखिए जो भी क्लासेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्लासेस किस प्रकार के हैं, कंटिन्यूअस टाइप के हैं, ठीक है ना। इस क्लास का अपर बाउंड्री और इस क्लास का लोअर बाउंड्री अभी मैच हो रहा है। इस क्लास का अपर बाउंड्री और इस क्लास का लोअर बाउंड्री मैच हो रहा है। इस क्लास का अपर बाउंड्री और इस क्लास का लोअर बाउंड्री मैच हो रहा है। इस क्लास का अपर बाउंड्री और इस क्लास का लोअर बाउंड्री मैच हो रहा है। ये क्लास का अपर बाउंड्री और ये क्लास का लोअर बाउंड्री मैच हो रहा है। तो अभी हमारे सामने जो भी क्लासेस है ये सभी क्लासेस किस टाइप के हैं, कंटिन्यूअस टाइप के क्लासेस है, ठीक है। अब आपके याद में रहेगा जब भी हमें देखिए अगर क्लासेस वहाँ पे कंटिन्यूअस नहीं दिए होंगे तो उन क्लासेस को कंटिन्यूअस करना ये हमारा पहला काम रहेगा। और किस प्रकार से हम कंटिन्यूअस करेंगे, देखिए अगर हमने इन दो क्लासेस के बारे में सोचा तो इस क्लास का अपर बाउंड्री और इस क्लास का लोअर बाउंड्री इन दोनों को लेंगे। इस क्लास के अपर लोअर बाउंड्री से इस क्लास के अपर बाउंड्री को माइनस करेंगे। 65 से 64 को माइनस किया तो 1 मिलेगा। उस 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, क्या मिला 0.5। तो ये 0.5 ये जो हमें नंबर मिला है 0.5 ये नंबर हमने हर एक क्लास के लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट किया, माइनस किया, लोअर बाउंड्री से माइनस किया, अपर बाउंड्री में ऐड किया, ठीक है ना। लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट करना है, अपर बाउंड्री में ऐड करना है। लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट किया, अपर बाउंड्री में ऐड किया, लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट किया, अपर बाउंड्री में ऐड किया, लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट किया, अपर बाउंड्री में ऐड किया, लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट किया, अपर बाउंड्री में ऐड किया, लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट किया, अपर बाउंड्री में ऐड किया, लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट किया, अपर बाउंड्री में ऐड किया, कितना 0.5। और यही क्यों, क्योंकि हमने देखा इस क्लास का अपर, चाहे तो आप ये भी ले सकते हो, इस क्लास का लोअर लिमिट माइनस इस क्लास का अपर लिमिट 1 मिलेगा। इस क्लास का लोअर लिमिट माइनस इस क्लास का अपर लिमिट 1 मिलेगा। इस क्लास का लोअर लिमिट माइनस इस क्लास का अपर लिमिट डिफरेंस 1 मिलेगा। इस क्लास का अपर लोअर लिमिट इस क्लास का अपर लिमिट 1 मिलेगा। कहीं पे भी डिफरेंस आपको 1 ही मिल रहा है। तो आए हुए डिफरेंस को हमने 2 से डिवाइड किया, ये हमें 0.5 मिला। ये जो क्वांटिटी, ये जो नंबर हमें मिला, ये नंबर को हमने हर एक क्लास के लोअर बाउंड्री से सब्सट्रैक्ट किया, अपर बाउंड्री में ऐड किया। अब देखिए यहाँ पे विड्थ हर एक क्लास का 4 था, लेकिन अब विड्थ बदल चुका है। अब क्या मिलेगा 64.5 से अगर आप 64.5 इसमें से 59.5 मतलब लोअर लिमिट, अपर लिमिट से अगर लोअर लिमिट हम माइनस करते हैं 5 - 5 0, 14 - 9 ये 5 होगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 हो गए, 6 - 6 0, मतलब हमें कितना मिला है 5। अब हर एक क्लास का विड्थ हमारे पास क्या है 5। पहले हर एक क्लास का विड्थ कितना था 4 था, इसका विड्थ 4, इसका विड्थ 4। विड्थ हम कैसे निकालते, अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री। तो लेकिन अभी हमारे सामने जो क्लासेस है हर एक क्लास का विड्थ कितना है 5 है। विड्थ अभी थोड़ा सा हमारा बढ़ चुका है, ठीक है। तो देखिए इन कंटिन्यूअस क्लासेस को कंसीडर करते हुए अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल जो हमें दिया गया था उसको हमने क्लास कंसीडर किया है, और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें दिए गए थे FI, इसको हमने फ्रीक्वेंसी कंसीडर किया है, ठीक है। तो ये दो कॉलम तो हमें अब प्रॉब्लम में ही दिए गए हैं, ठीक है। ये दोनों भी कॉलम्स हमें डेटा में दिए गए हैं। प्रॉब्लम का जो डेटा हमें दिया था उसमें दोनों कॉलम्स यहाँ पे हमें दिए गए हैं। अब हमारा काम क्या है, ये क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो इन क्लासेस को कंटिन्यूअस लिखना। और कैसे लिखना है मैंने पहले आपको बताया। हमें क्या करना था, इसके लोअर बाउंड्री से 0.5 सब्सट्रैक्ट करना था और अपर बाउंड्री में 0.5 ऐड करना था। तो ये क्लासेस क्या मिले थे हमें 59.5, 64.5 इस तरह से क्लास मिला है, ठीक है ना।
उसी तरह से फिर ये नेक्स्ट जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास क्या रहेगा हमारा 64.5 टू 69.5। ये क्लास रहेगा हमारा 69.5 टू 74.5। यहाँ का क्लास रहेगा हमारा 74.5 देखिए टू 79.5। अब यहाँ का क्लास हमारा रहेगा 79.5 टू 84.5 और यहाँ का क्लास 84.5 टू 89.5। इस प्रकार से हमें कंटिन्यूअस क्लासेस मिले हैं। ठीक है, अब इन सभी का सम हमें लेना है जिसे हम यन कहते हैं। यन इक्वल्स टू समेशन एफ आई, ये पता है आपको। ठीक है, देखते हैं हम यहाँ का जो 34 और यहाँ का 6 है, इन दोनों का अगर हमने पहले सम लिया 34 और 6 का तो ये मिलेगा हमें 40। 40 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो 50 हो जाएगा, यहाँ के 10 ऐड करते हैं तो 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 इन चारों का सम हमारे पास कितना है 60 है। अब देखिए 85 में अगर 5 ऐड करते हैं तो 90 मिलेगा। ठीक है ना, 85 प्लस यहाँ के 5 90 और बचे कितने 50, 90 प्लस 50 140 और पहले 60 मिला था हमें, तो इन सभी का अगर हम सम लेते हैं तो क्या मिलेगा 200। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी का सम हमें कितना मिला है 200 मिला है। इसके बाद हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लेना है पता है आपको, ये 10 यहाँ पे एज इट इज़ हम कंसिडर करेंगे। अब जब हमें इस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो पहले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस इस क्लास का फ्रीक्वेंसी ये मिलेगा हमें 44। ठीक है, यहाँ का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते समय पहले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास का फ्रीक्वेंसी, समझ रहे ना आप, तो ये मिलेगा हमें 99। ठीक है, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ लेना है और इस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करना है, सॉरी इस क्लास का फ्रीक्वेंसी ऐड करना है, तो अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा 9 प्लस 5 14, हमारे पास 1 बचेगा, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 ये हो जाएगा 184। ठीक है ना, अब ये 184 में 10 ऐड करने हैं तो ये मिलेगा हमें 194। इस 194 में 6 ऐड करने हैं तो ये मिल जाएगा हमें कितना, देखिए 200। मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ का सम और यहाँ का सम सेम आएगा, मतलब लास्ट कॉलम का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये टोटल फ्रीक्वेंसी आपका सेम आएगा। अब प्रॉब्लम नंबर 1 और प्रॉब्लम नंबर 2 के कंपैरिजन में यहाँ पे सिर्फ एक कॉलम हमें ऐड करना पड़ा है, कौन सा, कंटिन्यूअस क्लासेस का। ये कॉलम हमारा यहाँ पे बढ़ गया है, नहीं तो वैसे हमारे टेबल में सिर्फ 3 ही कॉलम रहते हैं, क्लास, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने किस टाइप का लिया है, लेस देन टाइप का। ठीक है, तो देखिए अब हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन फॉर्मूला में जो भी टर्म्स हमें यूज़ करने जा रहे हैं, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है हमारे पास मीडियन इक्वल्स टू यस एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू कितना रहेगा यहाँ पे एच। ठीक है ना, तो इस प्रकार का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अब ये इसमें यल, एन, सी एफ, एफ और एच इतनी सारी वैल्यूज़ हमें देखनी है, पर यह फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हमें मीडियन क्लास डिसाइड करना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये मीडियन क्लास हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पे आपके पास यन 200 है। इस यन को, ये यन जो हमारे पास है, इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 200 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 100। अब हमें क्या देखना है, ये 100 जो है 100 यहाँ पे जो हमें आंसर मिला है, इससे जस्ट ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखना है, इससे जस्ट ग्रेटर दैन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे थोड़ा सा बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या क्या है, 10, 44, 99, 184। अब इससे थोड़ा सा बड़ा, इससे वैसे 99 तो छोटा ही है, लेकिन इससे थोड़ा सा बड़ा क्या आएगा 184। तो यहाँ पे हमारा मीडियन क्लास जो है, मीडियन क्लास बनेगा अब हमारा 184, जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है मतलब 74.5 टू 79.5,
ये रहेगा हमारा मीडियन क्लास। ठीक है ना, मीडियन क्लास कैसे लेना है ये हमने पहले ही देखा है। ठीक है, हम मीडियन क्लास किस प्रकार से लेते हैं कि हमारा ये n/2 जो भी आएगा, ये n/2 इससे थोड़ा सा ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखना है। यहाँ पे वो 184 मिला था, तो ये 184 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिस क्लास में आएगा उस क्लास को हम क्या कहेंगे, मीडियन क्लास। तो हमारा यहाँ का मीडियन क्लास बनेगा 74.5 टू 79.5। अब इसमें हमें क्या क्या लगता है, n/2 तो हमारे पास है। ठीक है, हमें क्या चाहिए और यल चाहिए। यल मतलब मीडियन क्लास का लोअर बाउंड्री। मीडियन क्लास क्या है हमारे पास 74.5 टू 79.5, इसका लोअर बाउंड्री कितना है 74.5। फिर इसके बाद n/2 तो हमारे पास है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी CF जिसे कहते हैं हम, व्हाट इज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन से क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, मीडियन क्लास का नहीं, मीडियन क्लास के जस्ट पहले जो क्लास आता है उसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास के पहले ये क्लास आएगा, इस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 99 है, तो CF का वैल्यू हमारे पास 99 है। ठीक है ना। फिर इसके बाद यल मिला है, CF मिला है। अब हमें फ्रीक्वेंसी लेना है F। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 85। ठीक है ना, हमने क्या क्या लिया देखिए, इसे ये हमारा यहाँ का F है, ये हमारा यहाँ का क्या क्या लेना है, ये हमारा यहाँ का CF है। CF है, F है, ये हमारा मीडियन क्लास है और ये लोअर बाउंड्री यल है। इतनी वैल्यूज और H क्या रहेगा, जो भी मीडियन क्लास है उस मीडियन क्लास का विड्थ। ये मीडियन क्लास है तो इस अभी मीडियन क्लास हमारे लिए ये रहेगा, ये नहीं, क्योंकि कंटिन्यूस क्लासेस हमें लेने हैं। 79.5 माइनस 74.5, तो मीडियन क्लास हमारा बनेगा 5। मीडियन क्लास का विड्थ बनेगा 5, H = 5। तो इतनी सारी वैल्यूज हमें अब सब्स्टिट्यूट करनी है इस फॉर्मूला में। क्या क्या, मीडियन इक्वल्स टू यल प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। व्हाट इज यल हमारे पास है 74.5 प्लस n/2 जस्ट हमने फाइंड किया 100 माइनस CF 99 अपॉन F है हमारे पास 85 इंटू H ये 5 है। क्या इसका वैल्यू 5। अब देखिए ये मिलेगा हमें 74.5 प्लस 100 माइनस 99 1 अपॉन 85 इंटू 5। अगर 5 से हम 85 को डिवाइड करते हैं तो 17 मिलेगा हमें। क्या मिलेगा 17। 74.5 प्लस 1 अपॉन 17। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। 1/17 मतलब कहाँ पे लिखूँ, अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन। ठीक है ना, ध्यान दीजिए किस प्रकार 1/17 का क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। 17 से हमें 1 को डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट दिया तो 10 बनेगा, फिर भी कम है तो यहाँ पे और एक 0 देते हैं तो 100 बनेगा। 17 5 85 बनेंगे, तो यहाँ पे रिमेनिंग रहेंगे 15। अब यहाँ 0 देते हैं। 17 8 ये हो जाएगा 136, फिर बाद में और यहाँ 14 बचेंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये चलते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 0.06 चलेगा। 8 को डिस्कार्ड किया तो 5 की इंस्टेड ऑफ दिस 5 क्या आएगा 6 मिलेगा। तो इस वैल्यू को लेते हैं हम। देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास है इसे लिखेंगे हम 74.5 प्लस 0.06। ठीक है ना, 74.5 प्लस 0.06 तो ये मिलेगा 74.56। लेकिन मीडियन हमें जो फाइंड करना है, क्या करना है हमें, देखिए हमें इस डेटा का, ये जो डेटा हमें दिया है इस डेटा का हमें मीडियन फाइंड करना है, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ व्हीकल्स तो यहाँ पे 74.56 ऐसे फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे, तो उसे तो हमें क्या करना है, राउंड फिगर में कंसिडर करना है। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखता हूँ मैं, देयरफॉर द मीडियन ऑफ डेटा इज
75 व्हीकल्स, ये इस डेटा का यहाँ पे मीडियन रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन लिया है। अब ये हमारा सॉल्यूशन है। देखिए आपको पहले तो ये टेबल लिखना है, इस टेबल के बाद में फिर इसे लिखना है, इसके नीचे आपको इसे लिखना है और इसके नीचे आपको इसे लिखना है। मेरे पास जगह नहीं तो मैंने साइड बाय साइड उसको लिखा है, ठीक है ना। अब ये टेबल के पहले मैंने जो आपको समझाया था वो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं कि क्लासेस हमने किस प्रकार से कंटिन्यूअस किए, सिर्फ आपको ये बात समझनी चाहिए। इसके लिए मैंने बताया क्लासेस हमने कैसे कंटिन्यूअस किए थे। इसका अपर बाउंड्री इसके लोअर बाउंड्री से माइनस करके 2 से डिवाइड किया था, 0.5 मिला था, 0.5 इससे माइनस किया, इसमें ऐड किया, 0.5 इससे माइनस किया, इसमें ऐड किया, 0.5 इससे माइनस किया, इसमें ऐड किया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कंटिन्यूअस क्लासेस लिए। और जब भी हमें मीडियन फाइंड करना है तो इन कंटिन्यूअस क्लासेस को ही हम मीडियन क्लास, इसमें मीडियन क्लास हम डिसाइड करेंगे। अब इन क्लासेस की तरफ हम नहीं देखेंगे। अगर ये कंटिन्यूअस क्लासेस रहते थे तो ये लेने की हमें ज़रूरत नहीं थी। ये कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं थे तो इसके लिए हमने ये लिया, तो इसको हम बाजू में रखेंगे और 1 2 3 ये कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, इन 3 कॉलम की तरफ देख के ही हम वहां का मीडियन फाइंड करेंगे। प्रैक्टिस सेट 6.2 का लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको क्या दिया है, जैसे ये 2 कॉलम तो हमें प्रॉब्लम में दिए गए थे, नंबर ऑफ बल्ब्स 1000 का और नंबर ऑफ फैक्ट्रीज का, ठीक है। ये नंबर ऑफ बल्ब्स जो थाउजेंड्स में दिए गए उसको मैंने यहाँ पे क्लास लिखा है, और नंबर ऑफ फैक्ट्रीज जो यहाँ पे दी गई थी उसको मैंने फ्रीक्वेंसी कहा है। और ये सब डेटा आपको 1000 में दिया है, मतलब 30 to 40 नहीं है, 30,000 to 40,000 है। तो इसका मतलब क्या, सपोज आप कोई भी अगर क्लास एक आधा लेते हो, सपोज मैंने ये क्लास कंसिडर किया 50 to 60, इसका मतलब 35 ऐसी फैक्ट्रीज है जो फैक्ट्रीज 50,000 to 60,000 इसके रेंज में बल्ब का प्रोडक्शन करती है। ये पूरा आपको 1000 में दिया गया है। जैसे 90 to 100 8 दिया है, मतलब क्या 90,000 to 100,000, समझ रहे हैं ना आप, 90,000 to 100,000, 100,000 मीन्स 1 लाख, 90,000 to 1 लाख इसके दरम्यान 8 ऐसी फैक्ट्री है जो फैक्ट्री इसके दरम्यान बल्ब प्रोड्यूस करती है। ये पूरा आपको थाउजेंड्स में दिया गया है और ये यहाँ की नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है। ये बल्ब का प्रोडक्शन है और ये नंबर ऑफ फैक्ट्रीज है। ये फैक्ट्रीज इस तरह से बल्ब वहाँ पे प्रोड्यूस करती है, निर्माण करती है, तैयार करती है, ऐसा हमें यहाँ पे दिया है। ऐसा है तो मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन का मीडियन पूछा गया है, मतलब कितने बल्ब्स वहाँ पे तैयार होते हैं ये हमें पूछा गया है। वो आंसर तो हमारा 1000 में आएगा क्योंकि प्रोडक्शन हमें पूरा 1000 में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक बार हम इसका पूरा सम लेते हैं जिसे हम समेशन एन या फिर एफ कहते हैं। समेशन एन इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू समेशन एफ आई, एन इक्वल्स टू समेशन एफ आई, ठीक है ना। इन सभी का सम हमें लेना है। देखते हैं हम इसका सम किस प्रकार से लेते हैं। देखिए मैंने सपोज इन दोनों का सम पहले लिया 7 और 8 का, ये मुझे 15 मिलेगा, ठीक है ना। 7 + 8 15, इस 15 में ये 15 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो इन दोनों का सम हमें 30 मिला है। अब ये 12 और ये 8 अगर लेते हैं हम तो 20 मिलेगा। 30 + 20 50 होगा, 50 + 20 70 होगा, और 70 + 35 105 होगा। तो हमें यहाँ पे 105 सभी का सम मिला है जिसे हम एन कहते हैं, ठीक है ना। यही एन हमें क्या देगा, मीडियन क्लास देगा। इस एन के ऊपर मीडियन क्लास डिपेंड रहता है, ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस क्लास का 12 रहेगा। और देखिए यहाँ के क्लासेस कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 3 में क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं थे, यहाँ के क्लासेस कंटिन्यूअस है। अब इस 35 में हमें 12 ऐड करना है या फिर 12 में 35 ऐड करने हैं। 12 में अगर 35 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 47। इस 47 में हमें 20 ऐड करने इस क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये मिलेगा हमें 67। इस 67 में हमें 15 ऐड करने हैं, ठीक है ना। तो 15 मतलब ये हमें 82 मिलेगा। अब इस 82 में हमें कितने ऐड करने हैं, 82 में हमें 8 ऐड करने हैं तो ये मिलेगा हमें 90। इस 90 में हमें कितने ऐड करने हैं, 7 ऐड करने हैं तो ये मिलेगा हमें 97। और इस 97 में हमें 8 ऐड करना है तो ये मिलेगा 105। तो इस प्रकार से ये और ये हमारा हमेशा सेम रहता है।
ये 105 मिला, ये भी हमें 105 मिला है। अब हमें डिसाइड करना है मीडियन क्लास। किस तरह से डिसाइड करेंगे मीडियन क्लास हम? ये जो n है इस n को 2 से डिवाइड करेंगे। n हमारे पास 105/2 है, तो ये मिलेगा आपको 52.5। सिंपल है, ठीक है ना, क्योंकि 100 को अगर 2 से डिवाइड करते तो 50 मिलेगा, 5 को 2 से डिवाइड करते तो 2.5 मिलेगा, तो 52.5 मिलेगा। अब 52.5 से जस्ट ग्रेटर दैन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें देखना है। 52.5 से जस्ट ग्रेटर दैन ये यहाँ पे मिलेगा आपको 67। ये तो 52.5 से छोटे हैं और ये 52.5 से बड़ा है, तो 67 ये रहेगा फिर हमारा मीडियन क्लास यहाँ का। 50 to 60 इज़ आवर मीडियन क्लास, ठीक है ना। अब ये मीडियन क्लास है तो इससे हम यल ले सकते हैं। क्या रहेगा यल हमारे पास? यल मतलब मीडियन क्लास का लोअर बाउंड्री कितना है? 50। क्या क्या चाहिए? फॉर्मूला क्या है? मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए हमारे पास फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है मीडियन का, ध्यान दीजिए। मीडियन इसका फॉर्मूला क्या आता है? यल प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है ना। ये फॉर्मूला पता है आपको। तो इतनी सारी वैल्यू हमें लेनी है। यल मतलब मीडियन क्लास का लोअर बाउंड्री 50 है, फिर n/2 52.5 है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास की उस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास से पहले है। मीडियन क्लास का पहला क्लास 40 to 50 और इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 है, तो CF हमारे पास 47 है, तो CF हमारे पास क्या रहेगा? 47 इस क्लास के जो पहले क्लास है उस क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना मिला हमें? 47। फिर है हमारे पास फ्रीक्वेंसी F। फ्रीक्वेंसी किस क्लास की? मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20। F का वैल्यू 20 है। और मीडियन क्लास का विड्थ जिसे हम H कहते हैं, मीडियन क्लास का विड्थ, मीडियन क्लास 50 to 60 है, विड्थ कैसे फाइंड करेंगे? 60 - 50, तो H हमारे पास 10 रहेगा। ये पूरी वैल्यू अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट इज यल? यल 50 है, 50 प्लस n/2 है 52.5 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 47 है। ये सब वैल्यू आपके आंखों के सामने, इसे सिर्फ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। F ये 20 हमारे पास, इंटू H ये 10 मिलेगा, तो ये रहेगा हमारा 50 प्लस 52.5 माइनस 47। वैसे 52 से अगर 47 माइनस करते थे तो कितना मिलता था? 5। ऊपर 0.5 है तो इसको हम 5.5 लेंगे। 5.5/2 चलेगा। 10 से अगर 2 को डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा? 10 से अगर 20 को डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा। 5.5/2। अब ये 5.5/2 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 × 4, सिंपल सा है, 15 मिलेगा। पॉइंट तो देना पड़ेगा वहाँ पे। 15 हो गए, 2 7 × 14, फिर 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 2 5 × 10, 2.75। तो क्या मिला अभी यहाँ पे हमें? 52.75। ये रहा यहाँ का मीडियन। लेकिन ये मीडियन, जो मीडियन मिला है, मीडियन आपको नंबर ऑफ बल्ब्स मिले हैं, और नंबर ऑफ बल्ब्स कैसे दिए हमें? थाउजेंड्स में दिए हैं, ठीक है ना। तो ये 52.75 क्या रहेगा? थाउजेंड्स। समझ रहे ना आप? ये 1000 में रहेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? देयरफॉर द मीडियन ऑफ गिवन डेटा इज, दिए हुए डेटा का मीडियन कितना रहेगा? फिर 52.75 थाउजेंड्स। 52.75 थाउजेंड्स मतलब ये 52.75 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 1000 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू कितना मिलेगा? ये 0.3 प्लेसेस आगे जाएगा, तो 52750, 52,750 क्या रहेंगे? बल्ब्स। इतने बल्ब्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो गए, जितने भी दिए हैं उनमें से अब एवरेज प्रोडक्शन हमारा कितना रहेगा? 52, मतलब मीडियन जो रहेगा
नॉट एवरेज, मीडियन जो रहेगा हमारा 52,750 बल्ब्स यहाँ पे रहेंगे। अब देखिए इस प्रकार से हमारा प्रैक्टिस सेट 6.2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस सेट 6.1 हमने कंप्लीट किया है, प्रैक्टिस सेट 6.2 हमने कंप्लीट किया है, और इसके पहले जो 5 चैप्टर है वो 5 चैप्टर भी हमने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट किए हैं। अब देखिए इसके लिए आपका अगर कुछ आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में भी लेंगे, उसका जो भी बेसिक हमें लगेगा वो हम पहले देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम तो मिलने जा रहे हैं, लेकिन बिफोर दैट मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, प्लीज़ उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है, ठीक है। और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखे बाद व्यूज़ तो आ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं हो रहा है, कमेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आप जितने ज़्यादा शेयर करोगे उतने लोगों के पास, क्योंकि डेटा तो अब हमारे पास बहुत ज़्यादा, मेरे पास तो कुछ डेटा नहीं है, ठीक है ना। तो आप जितना शेयर करोगे उतना ये स्प्रेड हो जाएगा, उतना अधिक सारे बच्चों को मिलेगा, अधिक सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा। और वही तो हमारी थीम है, वही तो हमारा इंटेंशन है कि हमारे जो वीडियो लेक्चर से हर किसी ज़रूरतमंद बच्चे के पास पहुँचे, जिसे रिक्वायरमेंट है इसकी, जो सीखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है। अभी तो पूरे सभी महाराष्ट्र में सभी बच्चे अभी खाली हैं, ना आपके स्कूल शुरू है ना कॉलेजेस शुरू है, ठीक है ना। तो या आपके लिए, आपके पास तो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है पढ़ने के लिए, और हम बहुत धीरे धीरे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत धीरे धीरे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरा स्पीड बहुत ही धीमे स्पीड से मैं जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपका हर एक टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो। ज़्यादा स्पीड बढ़ाने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है। ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा मैं आपको खिलाऊंगा तो इंडाइजेशन होगा, डाइजेस्ट भी नहीं होगा वो, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ। आपका स्पीड ध्यान में रख के, आपको जो देना है उसको ध्यान में रख के, मेरा स्पीड ऐसा बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट में लिखना ना भूलिए। और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मैं समाधानी हूँ इस बात से कि मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा मुझे कोऑपरेट कर रहे हो। लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे समझेगा, कुछ लगता है आपको एक आधा टॉपिक मेरा समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मैंने इस मेथड में और कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे लिख के भेजिए, कमेंट कीजिए वहाँ पे, मैं उसके ऊपर 100% गौर करूँगा, ठीक है। चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।